गाइस, मैं हूं जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। गाइस, आज की इस वीडियो के साथ हम रीस्टार्ट कर रहे हैं अपने बीकॉम फाइनल ईयर स्टूडेंट के प्रिपरेशन को। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अपने न्यू टॉपिक गुडविल को। गाइस, आज हम गुडविल का सभी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जानेंगे और बात करेंगे कि गुडविल की डेफिनेशन क्या है। साथ ही साथ बात करेंगे गुडविल की कॉन्सेप्ट क्या है, बात करेंगे कंडीशंस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल की वैल्यूएशन करने की स्थिति दशाएं क्या होती हैं। और साथ ही साथ हम कुछ बात करने वाले हैं सम मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल की कैलकुलेशन के मेथड्स पर। यानी ये वीडियो ओवरऑल गुडविल के बारे में आपको सब कुछ बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। गाइस, अगर हम बात करें गुडविल की डेफिनेशन की, तो गुडविल की डेफिनेशन को एक प्रॉपर वे में डिफाइन करना थोड़ा कठिन है। कारण क्या है? गुडविल कांट बी डिफाइंड इन ए सिंपल और इन ए प्रॉपर वर्ड, बट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड अबाउट गुडविल। गुडविल की अगर हम बात करें तो गुडविल का मतलब होता है नाम या फिर शोहरत। अब आराम से इस बात को समझ लेते हैं। एज ए बिजनेसमैन के लिए गुडविल क्या होगी, तो एक छोटी सी डेफिनेशन खुद की देने की कोशिश की गई है। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति होती है। अमूर्त संपत्ति का मतलब होता है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट कौन सी होती है? जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति होती है जो एक व्यापारी द्वारा अपने व्यवहार, कौशल और कुशल संचालन के फलस्वरूप अर्जित की जाती है। यानी कि एक बिजनेसमैन के अंदर इनबिल्ट बिजनेस की क्वालिटीज, उसका बिहेवियर, उसका व्यापार करने का ढंग और उसकी कुछ टेक्निक्स, जिसके द्वारा वो अपने बिजनेस की सेल्स को, अपने बिजनेस को इंक्रीमेंट कराता है, या फिर कहना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा व्यापार कर रहा होता है। तो वो किस कारण से होता है? वो उसकी गुडविल के कारण से होता है। और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो अर्न कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं उसकी गुडविल भी ऐड होती रहती है। तो वह वैल्यू जो ऐड हो रही है, एक्स्ट्रा जो मनी उसकी ऐड हो रही है, वो ही गुडविल की फॉर्म में देखी जाती है, ठीक है। अब इसको प्रॉपर वर्ड में डिफाइन करना कठिन है, इसलिए आप एग्ज़ाम में अपने ही शब्दों में गुडविल को डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें किसी टीचर की, तो एक टीचर की गुडविल उसके टीचिंग टेक्निक्स पर, साथ ही साथ उसके द्वारा अपने स्टूडेंट के साथ किए जाने वाले व्यवहार और आदि गुणों पर डिपेंड करती है। अब बात सिंपल सी आपके लिए क्लियर है कि गुडविल का मतलब है सामने वाले व्यक्ति की, व्यवसाय की नाम, शोहरत, ठीक। अब अगर हम कुछ पर्सनली स्पेशल स्कॉलर्स की बात करें, तो एक आर बिक्सन है। आर बिक्सन ने गुडविल को किस तरह से डिफाइन किया है कि गुडविल एक व्यावसायिक उपक्रम से संबंधित सभी अनुकूल गुणों का मूल्य है, यानी कि क्वालिटी इसकी वैल्यू है, ठीक। मोरिसे हैं, मोरिसे के अकॉर्डिंग क्या है? ख्याति यानी कि गुडविल एक फर्म में अनुमानित, यानी कि एक्सपेक्टेड लाभ अर्जन जो हम कर रहे हैं, यानी कि जो हमने एक्सपेक्ट किया है प्रॉफिट अर्न करना, वो उससे ऊपर अगर हम अधिक लाभ कमा रहे हैं तो वो उसका डिफरेंस है। जो डिफरेंस, मान के चलिए आप 100 रुपये का लाभ कमाने का आपका जो है एक एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेंसी है कि आप 100 रुपये का लाभ कमाएंगे ये व्यापार करके, लेकिन आपने 100 की जगह 120 कमाए, तो जो 20 रुपये हुआ वो आपकी गुडविल पर आपने अर्न किया है। तो यही सब आप प्रॉपर वे में एक गुडविल की डेफिनेशन को इस तरह से दिखा सकते हैं। गाइस, अगर हम बात करें गुडविल की कॉन्सेप्ट की, तो गुडविल की कॉन्सेप्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली गुडविल की कैटेगरी है इकोनॉमिक कैटेगरी, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। तो ख्याति की इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट क्या होती है कि यहाँ पर सभी लिखित यानी कि रिटर्न और ओरल संपत्तियों के सामूहिक योगदान से प्राप्त फल ख्याति माना जाता है। यानी कि सभी लिखित, जितनी भी लिखित संपत्तियां हैं और अलिखित संपत्तियां हैं, उन सभी के योगदान से जो प्राप्त होने वाला फल होता है, यानी कि जो आउटकम निकलेगा वो क्या होगा? गुडविल होगा, यानी कि डिफरेंस जो होगा आपका, ठीक। अब अगर हम बात करें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की इसकी, तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग व्यवसाय के विक्रय पर उसके स्थापित मूल्य, यानी कि जो एक बिजनेस है, वो बिजनेस मान के चलिए 1 करोड़ का बिजनेस है,
और उस 1 करोड़ के बिजनेस को अगर कोई दूसरा व्यापारी, कोई दूसरा बिजनेसमैन 1.5 करोड़ में या उससे ज़्यादा में खरीदता है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा उसे दिया गया है वो उसकी गुडविल है। ठीक, वो गुडविल हो गई। ठीक, अगर हम बात करें लास्ट कॉन्सेप्ट यानी कि लीगल कॉन्सेप्ट की, तो लीगल कॉन्सेप्ट के आधार पर गुडविल का मतलब है, इस अवधारणा यानी कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ग्राहकों के पुराने स्थान पर लौटने की संभावना को ही ख्याति कहा जाता है। मान के चलिए एक व्यक्ति है जिसने अपना सेटअप लगाया हुआ है, जिसने अपना बिजनेस किया हुआ है, उस बिजनेस प्लेस पर ग्राहक वापस आ रहे हैं, यानी कि एक बार सामान खरीद कर चले गए तो उससे आपकी गुडविल नहीं पता चलेगी, लेकिन बार बार अगर वो ग्राहक आपकी ही दुकान पर आ रहा है तो इट मीन्स यू हैव क्रिएटेड योर गुडविल देयर, तो आपने अपनी गुडविल वहाँ पर क्रिएट की है। ठीक, तो ये 3 कॉन्सेप्ट थी, बहुत ही इजी मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आइए अगर हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की, यानी कि गुडविल की वैल्यूएशन की कंडीशन क्या है, क्या दशाएं हैं, किन दशाओं में गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है। तो पहली कंडीशन है कंपनी के अकॉर्डिंग टू कंपनी। तो कोई कंपनी जब अमालगमेट हो रही होती है, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक कंपनियां अपना पुराना अस्तित्व बंद करके, अपना पुराना काम बंद करके नया कंपनी को स्टार्ट करती हैं, तो वहाँ पर दोनों कंपनियों को अपनी गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जिससे उनका पता चल सके कि हम एक्चुअल में कितनी अच्छी पोजीशन रखते हैं। ठीक, अगर कोई कंपनी एक दूसरी कंपनी में मर्ज होने जा रही है तो उसके लिए भी वो गुडविल की कैलकुलेशन करती है दूसरी कंपनियां। कंसोलिडेशन के तौर पर, यानी कि जब किसी कंपनी को दूसरी कंपनी पर होल्ड करना हो तो वो दूसरी कंपनी की गुडविल भी देखना चाहता है। आप किसी भी व्यक्ति से कब मिलेंगे, आप किसी भी व्यक्ति से उसकी गुडविल के आधार पर मिलते हैं, या तो वो आपके सेम क्वालिटीज़ रखता होगा तभी आप उससे मिलेंगे, या फिर आपसे ज़्यादा क्वालिटी उसके अंदर होंगी तभी आप उससे मिलेंगे। ठीक, तो गुडविल कंसोलिडेशन के आधार पर भी रखे जाते हैं। ठीक, कंपनी अगर मान के चलिए किसी कंपनी की सेल ऑफ करना हो, व्यापार में कंपनियां भी बिक जाती हैं कभी कभी, दूसरे बिजनेसमैन या दूसरे एंटरप्रेन्योर दूसरी एक कंपनी को पूरा का पूरा खरीद लेते हैं, तो उस कंडीशन में जो एंटरप्रेन्योर है जो उस कंपनी को खरीदने जा रहा है वो भी उसकी गुडविल देखेगा, जिससे पता लगा सके कि भाई मैं एक्चुअल में इस कंपनी की जो प्रेजेंट वैल्यू है उसके हिसाब से मैं पैसा दे रहा हूँ या नहीं। ठीक, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है वो अपना घाटे का सौदा तो नहीं करेगा। ठीक, और कोई कंपनी है जब बिकने की कगार पर आएगी तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी तो ली ही जाएगी। बात करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी में क्या कंडीशन होंगी जब गुडविल की कैलकुलेशन करनी होती है। तो यहाँ पर भी अगर मान के चलिए पार्टनरशिप में कोई न्यू पार्टनर एंट्री कर रहा हो तो यानी कि एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर पर गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है। कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा हो यानी कि रिटायरमेंट ले रहा हो तो वहाँ पर उसकी गुडविल की कैलकुलेशन की जाएगी। किसी साझेदार की मृत्यु होने पर गुडविल की वैल्यूएशन किया जाता है, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस आने पर भी गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक, तो ये सब कंडीशन थी पार्टनरशिप के आधार पर। अब बात करते हैं अदर कंडीशन की। तो अदर कंडीशन में क्या हो गया, मान के चलिए किसी बिजनेसमैन की डेथ हो गई तो उसकी बिजनेस की गुडविल की कैलकुलेशन की जानी होगी। अगर कोई बिजनेस गवर्नमेंट एड्स ले रहा है, गवर्नमेंट की सरकार की सहायता ले रहा है, सरकार की दी गई योजनाओं का लाभ ले रहा है, तो उसके लिए उसको गुडविल दिखानी पड़ती है अपनी। किसी बिजनेस के सेल ऑफ होने पर भी बिजनेस को जो है अपनी गुडविल का कैलकुलेशन करनी होती है। किसी बिजनेस को रिकंस्ट्रक्शन करना हो यानी कि दोबारा से निर्माण करना हो तो भी उसका गुडविल कैलकुलेशन किया जाता है। अगर कोई सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप करने जा रहा हो तो भी वो अपनी गुडविल लेकर के जाएगा, यानी दिखाएगा कि मेरी इतनी गुडविल है। तो ये कुछ कंडीशन थी जिनके लिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की, यानी कि कौन कौन से मेथड हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के, वैल्यूड करने के। तो पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इनको हम आने वाली वीडियो में, अगली वीडियो में बिल्कुल प्रॉपर वे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड है। दूसरा है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड नंबर पे है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, और फोर्थ नंबर पे है आपका एन्युटी मेथड यानी कि वार्षिकी विधि। गाइस, आपको मैंने ये सब बताया है जिससे आप अपना थ्योरेटिकल पोर्शन पक्का कर लें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेचर ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल के प्रकृति,
गुडविल की प्रकृति यानी कि उसका स्वभाव किस किस तरह का होता है वो मैं आपको बताऊंगा। और इसी वीडियो में हम आपको जो है अच्छी तरह से काफ़ी चीज़ें समझा देंगे। ठीक, तो गुडविल की जो नेचर है, तो गुडविल का नेचर आपको 4 तरह का मिलेगा। ठीक, और मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस बनाऊंगा जिससे आपको समझाने में मुझे इजी लगे। ये मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा रहा हूँ। ये तो इंग्लिश आप समझ ही गए हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड को क्या कहा जाता है या फिर एन्युटी मेथड को क्या कहा जाता है, फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया, ठीक है। ये सुपर प्रॉफिट मेथड हो गया। ये आपका कैपिटलाइजेशन मेथड हो गया, जिनको अगली वीडियो में पूरी तरह से हम डिस्क्राइब करेंगे, जिससे हम आपको थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों तरह से तैयारी करा सकें। ठीक, अब चलिए हम लास्ट में अपनी वीडियो को अंत करेंगे, लेकिन उसके लिए हम आपको नेचर ऑफ गुडविल बता रहे हैं। यहाँ पर नेचर ऑफ गुडविल यानी कि गुडविल का स्वभाव, ख्याति का स्वभाव किस किस टाइप का होता है। तो ये 4 तरह से कैटेगराइज किया गया है। नंबर 1 पर आता है आपका कैट गुडविल, बिल्ली के स्वभाव की। एक आती है आपके कुत्ते के स्वभाव की, एक आती है आपके चूहे के स्वभाव की, और एक आती है आपके खरगोश के स्वभाव की। ठीक, कैट, डॉग, रैट और रैबिट। आइए इन पर थोड़ा सा विचार विमर्श करें। तो कैट गुडविल क्या होती है, आप सभी जानते ही हैं कि जो कैट गुडविल होती है यानी कि बिल्ली जो होती है उसका स्वभाव कैसा होता है। वो एक स्थान पर स्थिर रूप से रहने का शौक लगती है, यानी वो एक जगह को अपना घर बना लेती है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, किसी व्यवसायी द्वारा अगर अपने व्यापार का स्थान बदल दिया जाए फ्यूचर में, मान के चलिए आज हमारा मार्केट दिल्ली के करोल बाग में है और कोई व्यापारी वहाँ से हट के अपना व्यापार करोल बाग से हटकर लक्ष्मी नगर में कर ले, तो वहाँ पर क्या होगा, ये गुडविल जो ऐसी केवल करोल बाग में ही रह जाएगी, लक्ष्मी नगर में उसको न्यू गुडविल बनानी पड़ेगी। यानी कि इसमें व्यापारी की गुडविल नहीं, उसके स्थान की गुडविल है। ठीक, तो समझ रहे हैं आप, व्यापार के स्वामी के बदल जाने पर भी जो दिल्ली करोल बाग में अगर कोई नया व्यापारी यहाँ आ गया तो यहाँ पर वो पहले से ही उसकी गुडविल दर्ज हो जाएगी। लेकिन उस जो व्यापारी दिल्ली करोल बाग में था, अगर वो स्थान चेंज करके लक्ष्मी नगर गया है तो उसकी गुडविल खत्म हो गई वहाँ से। ठीक, तो ऐसी स्थिति में जो ये गुडविल होगी अच्छी मानी जाती है, इसका अच्छा माना गया है, लेकिन प्लेस के हिसाब से। ठीक, और इसका सेल्स प्राइस जो है वो सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि स्थान को बेचने का ही मतलब होता है। स्थान बिकते बहुत ही बुरी कंडीशन में, मान के चलिए बहुत ही ज़्यादा हार्श कंडीशन अब हो जाती हैं, तब ही व्यापारों को बेचा जाता है, स्थान को बेचा जाता है। आइए बात करते हैं हम डॉग गुडविल की। तो कुत्ते का स्वभाव कैसा होता है, कुत्ता जो है अपने मालिक के प्रति वफादार होता है। जहाँ जहाँ मालिक जाएगा वहाँ वहाँ कुत्ता भी चला जाएगा। तो ऐसा क्या होता है, ऐसे इससे स्पष्ट होता है कि इसमें जो गुडविल है आपकी वो एक प्लेस पर फिक्स नहीं हो रही है। वहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ पर भी व्यापारी जाएगा, जहाँ जहाँ वो अपना व्यवसाय लेकर के जाएगा वहाँ वहाँ उसके साथ वो गुडविल ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक, और ऐसी गुडविल जो होती है, ऐसी गुडविल उसके स्वामी के बदलने पर, मान के चलिए यहाँ पर कोई नया व्यापारी आ गया तो उससे इस स्थान की जो है वैल्यूएशन नहीं बढ़ रही है, या फिर इस स्थान की गुडविल नहीं है। इस स्थान से जो व्यापारी चला गया वो अपने साथ अपनी गुडविल ले गया है। तो
क्या होगा, ऐसे गुडविल जो होती है स्थान के हिसाब से बहुत कम होती है, इसकी वैल्यूएशन कम होगी, क्योंकि हमें जो गुडविल होती है वो प्लेस टू प्लेस जो है हम देखते हैं, ठीक है। पुराना मालिक जो चला जाएगा तो वो अपनी गुडविल अपने साथ ले जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले टाइप के गुडविल की, तो ये होती है चूहे की गुडविल, यानी कि रेड गुडविल। अब रेड गुडविल का मतलब क्या है, चूहे का जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है, वो एक ही स्थान पर स्थिर रूप से नहीं रहता, कभी इधर तो कभी इधर, बिल अलग अलग बनाता रहता है ना। तो कभी तो वो कहीं इधर चला जाएगा, कभी इधर चला जाएगा, कभी इधर चला जाएगा, ठीक। यानी कि ये मालिक पर भी डिपेंड नहीं है, क्योंकि ये मालिक को भी समझ लो चेंज कर सकता है, और ये स्थान पर भी नहीं टिक रहा अपने। तो ऐसे टाइप की गुडविल में जैसे जहाँ पर खाने की चीज़ मिलेगी वहीं ये गुडविल इसकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। यानी ऐसी कंडीशन में ये डिपेंड कर रहा है ग्राहकों पर, ठीक। ग्राहक को जहाँ सही लगेगा वहाँ गुडविल बनाएंगे वो, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में चूहे का स्वभाव वाली जो ख्याति होती है किसी भी व्यापार से जुड़ी नहीं रहती है, ठीक। और व्यापार की ख्याति भी अधिक तो कभी कम हो जाती है और कभी शून्य भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर ना तो प्लेस का चक्कर है, ना ये मालिक के प्रति वफादार है, ठीक। तो इस तरह की जो गुडविल होगी वो सबसे कम होगी। कैट वाली गुडविल की वैल्यू सबसे हाई है, कुत्ते वाली की अच्छी है, और चूहे वाले की क्या है, लो है, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं खरगोश की गुडविल की, यानी कि रैबिट गुडविल। खरगोश सदैव ऐसे स्थान पर रहना पसंद करता है जहां न केवल सुरक्षित रह सके बल्कि दुर्घटना के समय वह बिना विलंब किए अपने स्थान पर पहुंच सके। यानी कि वो कंफर्टेबल जोन में रहना पसंद करता है, कंफर्टेबिलिटी में रहना पसंद करता है। तो ऐसे गुडविल में क्या होता है, अगर मान के चलिए खरगोश यहाँ रह रहा है, संकट आया तो इधर चला गया, उस खाने पीने की चीज़ दिखाई दी तो इधर आ गया, यानी कि दुर्घटना का समय दिखाई दिया तो उसने अपना पाला चेंज कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जो गुडविल है उसकी वो कम रहेगी, क्यों, क्योंकि भाई ये फिक्स नहीं है। गुडविल आपकी तभी बनती है जब आप फिक्स हों, एक तरह से अच्छा कार्य कर रहे हों। कभी आप कुछ करने लग गए, कभी कहीं और चले गए, तो ऐसे क्या होगा, आपकी गुडविल खराब हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में भी ये जो खरगोश वाली गुडविल है ये भी लो होती है, ठीक है। ये भी आपकी लो होती है, लो गुडविल है इसकी भी। तो मैंने आपको गुडविल के नेचर को भी समझा दिया है। इस पूरी वीडियो में आपने कंप्लीट गुडविल के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। मुझे उम्मीद है कि गुडविल से रिलेटेड सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखकर। लेकिन आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना होगा, और आप इस वीडियो को देखकर अपने नोट्स भी बनाते चलें, जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम में इससे बहुत हेल्प मिले। तो थैंक यू सो मच हमारे चैनल को इसी तरह से देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। साथ ही साथ आने वाले समय में आपको काफ़ी सारी वीडियोस यहाँ पर मिलने वाली हैं, इसलिए अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आज ही हमारे चैनल से जुड़ जाएं। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिएगा कॉमर्स की दुनिया के साथ। थैंक यू सो मच।